Hi student, we have going to study a new chapter, sign convention for the spherical mirror. Sign convention for the spherical mirror. It means अगर हम spherical mirror से spherical mirror के द्वारा साइन का कन्वेंशन यानी कैसे साइन को हम जो है टेकन करते हैं. Suppose that it is a spherical mirror known as concave mirror. It is the principal axis of concave mirror. This point is known as pole. Here a point known as focus, and here this center of curvature. It is also a spherical mirror known as convex mirror. It is the principal axis of convex mirror. Here a point known as pole. It is known as center of focus. It is known as center of curvature. स्टूडेंट, अब हमको थोड़ा सा क्लियर ये करना है साइन कन्वेंस कैसे करते हैं. फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल. All distance of spherical mirror is measured from its pole. यानी कि स्फेरिकल मिरर से सभी डिस्टेंस को हम पोल के रिस्पेक्ट में मापते हैं, अर्थात पोल से ही मेजर्ड करते हैं. अगर हमको यहाँ कोई डिस्टेंस मेजर्ड करनी है तो पोल से मेजर्ड करेंगे, यहाँ कोई डिस्टेंस मेजर्ड करनी है तो पोल से मेजर्ड करेंगे, यहाँ कोई डिस्टेंस मेजर्ड करनी है तो पोल से मेजर्ड करेंगे, यहाँ कोई डिस्टेंस मेजर्ड करनी है तो पोल से ही मेजर्ड करेंगे. यानी सारी की सारी डिस्टेंस हम पोल से ही मेजर्ड करते हैं. यानी जब फिर मेजर्ड करना स्टार्ट करेंगे तो वन पॉइंट कॉमन टेकिंग करेंगे और वो होगा पोल. उसी से जितनी डिस्टेंस होगी वही उतनी डिस्टेंस ये मानी जाएगी. सेकेंड पॉइंट में कहा गया the object is always placed the left side of the spherical mirror. The object always placed left side of the spherical mirror. Suppose that it is a spherical mirror and it is also. अगर हमें इसी स्फेरिकल मिरर के फ्रंट पे कोई ऑब्जेक्ट को पुट करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो, तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट को पोल के लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड करते हैं. चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी प्रकार का मिरर हो या यहाँ तक कि प्लेन मिरर हो, हर प्रकार के मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में ही प्लेस्ड किया जाता है. या इसी पॉइंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, द रे ऑफ लाइट फॉल डाउन एट द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम लेफ्ट साइड. इट मीन्स स्फेरिकल मिरर पर हम जब भी रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस करवाते हैं, रे ऑफ लाइट को फॉल डाउन करवाते हैं, रे ऑफ लाइट को डालते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही डाला जाता है. थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिटन विथ निगेटिव साइन. इट मीन्स स्फेरिकल मिरर के पोल के लेफ्ट साइड की जितनी डिस्टेंस होती है सबको निगेटिव से डिनोट किया जाता है, निगेटिव के साथ डिनोट किया जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मेजर्ड in the right side of the spherical mirror is always taken positive sign. यानी स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में, स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में या इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जब भी हम
डिस्टेंस को मेजर्ड करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव चिन्ह के साथ डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हमने कहा कि जब इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर्ड करेंगे या स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड मेजर्ड करेंगे तो सारे के सारे साइन को नेगेटिव डिनोट किया जाता है। और जब स्फेरिकल मिरर के इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में मेजर्ड करेंगे या स्फेरिकल मिरर के राइट साइड में मेजर्ड करते हैं तो सारी की सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव में डिनोट करते हैं। इसी एक फैक्ट ये निकल करके सामने आता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव आएगी, क्योंकि कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड है, इसलिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव डिनोट किया जाता है। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, द डिस्टेंस मेजर्ड above of the principal axis is always taken from positive sign। यानी जितनी भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मेजर्ड की जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर्ड की जाती है, उन सबको पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है। चाहे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, या कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, दोनों सिचुएशन में जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मापी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर्ड की जा रही है, वह हमेशा जो है पॉजिटिव चिन्ह के साथ डिनोट किया जाता है, पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस मेजर्ड इन बिलो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस are taken or always taken with negative sign। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो डिस्टेंस मेजर्ड की जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जो डिस्टेंस मेजर्ड की जाती है, वे हमेशा नेगेटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव मेजर्ड कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर मेजर्ड किया जा रहा है तो ऑलवेज नेगेटिव साइन के साथ डिनोट किया जाता है। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है, इसके पहले इमेज फॉर्मेशन में मैंने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव डिनोट करते, एबव रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। यानी अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर्ड करना हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर्ड करना हो तो हम हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। बट जो इमेज फॉर्म हो रहा था, जब तक रियल इमेज फॉर्म हो रहा था तब तक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा था, लेकिन जैसे ही वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के एबव आ गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ गया था। इट मीन्स अगर हमको रियल इमेज की हाइट मेजर्ड करनी हो तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे, और अगर वर्चुअल इमेज की हाइट अगर मेजर्ड करनी हो तो हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। ये इतना ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी मैग्निफिकेशन में जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ऑब्जेक्ट इमेज तो वर्चुअल होता है, अगर इमेज वर्चुअल होगा तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज को पॉजिटिव डिनोट करेंगे, और अगर इमेज रियल है तो हाइट ऑफ इमेज को हमेशा नेगेटिव डिनोट करते हैं। थैंक यू सो मच।